कभी ऐसा महसूस होता है ना, जैसे ही सोशल मीडिया खोला और एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो सीधा दिमाग पर असर करती हैं। स्क्रॉल करना शुरू किया और ये देखो, कोई तो विदेश घूम रहा है, मजे कर रहा है। थोड़ा और नीचे गए तो किसी ने चमचमाती नई गाड़ी ले ली है। अरे वाह, किसी ने तो अपना बिजनेस ही शुरू कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी। और लो, कोई अपनी परफेक्ट जिम वाली बॉडी दिखा रहा है। और फिर अचानक सब कुछ रुक सा जाता है। एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, और मैं कहाँ हूं इस सब में? और बस दिमाग के अंदर से एक आवाज गूंजती है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे हूं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, और हां, जवाब शायद थोड़ा चुभेगा, पर होगा एकदम खरा। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि कोई धीमा है। असल वजह है क्लैरिटी की कमी, यानी स्पष्टता की कमी। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंका देता है। 90% लोगों को, सही में 90% लोगों को ठीक से पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। बस एक धुंध में चले जा रहे हैं। और यहीं पर असली फर्क पता चलता है। ज्यादातर लोगों की इच्छाएं कैसी होती हैं? एकदम धुंधली। मुझे पैसा चाहिए, मुझे कामयाब होना है। पर जैसे ही पूछो, अच्छा कितना पैसा, किस फील्ड में, कब तक चाहिए, तो कोई जवाब नहीं। इसी को कहते हैं क्लियर गोल्स की कमी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब दिशा बिल्कुल साफ होती है ना, जब पता होता है कि जाना कहां है, तो रफ्तार तो खुद ब खुद बन जाती है। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अब जरा उन बाहरी चीजों की बात करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनको हम आज के जमाने की तरक्की के दो सबसे बड़े जहर भी कह सकते हैं। एक है भटकाव और दूसरा है तुलना। 1 मिनट के लिए सोचिए, मान लीजिए किसी का स्क्रीन टाइम दिन में 5 घंटे है, तो उन 5 घंटों का हो क्या रहा है? वही 5 घंटे या तो अंतहीन स्क्रोलिंग में बर्बाद हो रहे हैं, या फिर उन्हीं 5 घंटों में कोई नई स्किल सीखी जा सकती है, अपनी फिटनेस को पूरी तरह बदला जा सकता है, या फिर अंग्रेजी बेहतर की जा सकती है। मतलब बात बिजी होने की नहीं है, बात है भटके होने की। और वो जो दूसरा जहर है ना, तुलना, इसकी परिभाषा तो देखिए कितनी सही है। इसका मतलब है अपने जीवन के चैप्टर 2 को किसी और के चैप्टर 20 से तौलना। ये सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि खुद के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है। मुकाबला सिर्फ खुद से करना है। बस ये सोचना है कि जो इंसान मैं कल था, उससे आज 1% बेहतर कैसे बनूं। असली तरक्की यही है। चलिए, अब इन बाहरी फंदों से हटकर अंदर की लड़ाई पर आते हैं। वो लड़ाई जो असल में ग्रोथ को रोकती है। और ये लड़ाई है कंफर्ट जोन और डिसिप्लिन के बीच। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। हर कोई बदलाव तो चाहता है, पर उस बदलाव का दर्द नहीं चाहता। लेकिन सच यही है कि अगर आज असहजता महसूस नहीं हो रही, तो इसका सीधा मतलब है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, और इसका अफसोस कल जरूर होगा। अक्सर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा है। मोटिवेशन क्या है? बस एक फीलिंग जो आज है, कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो एक फैसला है, एक पक्का इरादा जो हर रोज लेना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। तो एक बात समझनी होगी, कामयाबी का जो प्रोसेस होता है ना, वो अक्सर बोरिंग होता है। रोज एक ही टाइम पर उठना, वही काम करना, लेकिन इसके जो नतीजे निकलते हैं ना, वो कमाल के होते हैं, वो रोमांचक होते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यह है एक 30 दिन का एक्शन प्लान, जो इस सारी समझ को असलियत में बदलने के लिए है। और ये प्लान है भी बड़ा सिंपल। देखो, पहले हफ्ते में अपने गोल्स को लेकर एकदम क्लियर होना है और एक रूटीन बनाना है। दूसरे हफ्ते में कोई एक नई स्किल सीखना शुरू करना है। तीसरे हफ्ते सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि उसे असल में करने पर, प्रैक्टिस करने पर फोकस करना है। और चौथे यानी आखिरी हफ्ते में यह देखना है कि क्या सही हुआ, क्या गलत, और फिर इस पूरे साइकिल को दोहराना है। और हां, इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए खुद से बस एक छोटा सा वादा करना है कि अगले 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीधा आधा कर देना है। यकीन मानिए, यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाएगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई ये 30 दिन का प्लान फॉलो करे और फिर उसे करता ही रहे, तो 6 महीने बाद क्या होगा? 6 महीने बाद वही लोग पूछेंगे, यार तुम इतना आगे कैसे निकल गए? देखिए, अब तक अगर कोई रुका हुआ था तो शायद इसमें उसकी पूरी गलती नहीं थी, लेकिन
इस सब को जानने के बाद अगर कोई फिर भी आगे नहीं बढ़ता है तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की होगी। एक बात याद रखिए, हर कोई अपनी अपनी कहानी में आगे बढ़ रहा है। अब अपनी कहानी का अगला चैप्टर लिखने की बारी है।